ओम श्री सरस्वती नमः। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं, ये जीवन को फिर से खिलाने की कला सिखाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में रंग फीके पड़ गए हैं, अगर मन और दिशा साफ नहीं दिख रही, तो बसंत पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं, ये आपके जीवन को दोबारा खिलाने का संकेत है। या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रांगता, या वीणावर दंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रवति देवई सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशिष्यचार्यापहा। दोस्तों, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? क्यों ज्ञान के प्राकट्य का दिन कहा जाता है इसे? भाषा, संगीत, कला का आरंभ क्यों हुआ? विद्या आरंभ संस्कार भी माना जाता है आज का दिन। जीवन में नए आरंभ का संकेत, प्राकृतिक और चेतना के जागरण का पर्व माना जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि तो थी लेकिन जीवन में रंग नहीं था। धरती पर सब कुछ था, पेड़ थे, नदी, आकाश, लेकिन मौन छाया हुआ था। ना कोई गीत, ना ज्ञान, ना भाषा, और ना ही विचारों में स्पष्टता। तभी ब्रह्मा जी ने महसूस किया, सृष्टि तो बन गई पर चेतना अभी अधूरी है। उन्होंने ध्यान किया और उस ध्यान से माँ सरस्वती प्रकट हुई, जिनके हाथों में ज्ञान की पुस्तक, वीणा की मधुर ध्वनि और शुद्ध चेतना का प्रकाश। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा का पहला स्वर छेड़ा तो धरती पर ध्वनि आई, मनुष्य को जिससे भाषा मिली, विचारों को दिशा मिली और जीवन में सृजन की शक्ति जागी। यह दिन था माघ शुक्ल पक्षमी और प्रकृति भी उसी समय बदलने लगी। सूखी टहनियों पर कोपलें आईं, सरसों के खेत पीले हो गए, हवा में मिठास घुल गई हो मानो। इसलिए इस दिन को कहा गया बसंत पंचमी, जिसमें ज्ञान और नवजीवन का उत्सव मिला। बसंत पंचमी का मतलब सिर्फ पीला कपड़ा पहनना या सरस्वती पूजन करना नहीं है। बसंत पंचमी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा नियम सिखाती है। हर ठंड के बाद बसंत आती ही है। जैसे प्रकृति में सूखे पेड़ फिर हरे हो जाते हैं, बंजर जमीन पर फूल खिल जाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी के रुके हुए हिस्से भी फिर से जाग सकते हैं। इसलिए बसंत पंचमी मनाई जाती है, ताकि हम याद रखें कि सीखना, सृजन और सरलता ही जीवन को खिलाने में मदद करते हैं। बसंत पंचमी सिर्फ एक तिथि नहीं दोस्तों, ये वो क्षण है जब बाहर की प्रकृति और अंदर की चेतना दोनों एक साथ जागती है। प्रकृति का जागरण क्या सिखाता है? प्रकृति कहती है कि हर सूखापन स्थायी नहीं होता, सही समय आने पर जीवन खुद खिल उठता है, जैसे ऊर्जा, आशा और नवीनता मिलती है। चेतना का जागरण आखिर क्या है? चेतना जागरण का मतलब यहाँ पर विचारों में क्लैरिटी आना, सीखने की इच्छा होना, सृजन की प्रेरणा और अहंकार से हल्कापन, माँ सरस्वती का प्रकट होना यही संदेश देता है। ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली रोशनी है। इस पर्व का गहरा संदेश, जब प्रकृति बदलती है तो हमें भी भीतर से बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। बसंत पंचमी याद दिलाती है, ठहराव छोड़ो, सीखना शुरू करो, क्योंकि नई शुरुआत से डरना नहीं है। माँ सरस्वती का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वो हमें बोलना नहीं, सही बोलना, जानना नहीं, समझना, और जीतना नहीं, सजग बनना सिखाती है। माँ सरस्वती का स्वरूप और उनका अर्थ हम जानेंगे। जैसे श्वेत वस्त्र पवित्रता और स्पष्टता का संदेश है। मन जितना शुद्ध, ज्ञान उतना गहरा होता है। द्वेष, छल और कटुता से दूर रहो, सोच को साफ रखो। श्वेत कमल हमें निर्लिप्तता बताता है। कमल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता। संसार में रहो पर संसार जैसे मत बनो। जहाँ वीणा संतुलन और सामंजस्य को बताती है। वीणा के तार अगर ज़्यादा ढीले हो तो संगीत बिगड़ जाता है, ज़्यादा कसे हो तो टूट जाते हैं। जीवन में उसी प्रकार संतुलन जरूरी है, भावना और बुद्धि के बीच। पुस्तक ज्ञान का अनुशासन सिर्फ जानकारी नहीं, अनुशासित ज्ञान। बिना अभ्यास ज्ञान व्यर्थ होता है। सीखना रोज का कर्म है। जपमाला, एकाग्रता और धैर्य ज्ञान धीरे धीरे पकता है। जल्दी का ज्ञान गहराई खो देता है। हंस विवेक और भेद बुद्धि, हंस दूध और पानी अलग कर सकता है। इसलिए सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। यह माँ सरस्वती से मिलने वाले जो हमें जीवन के मूल्य हैं, उसमें अहंकार से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। मधुर वाणी, निरंतर सीखने की आदत, संयम और संतुलन, विवेकपूर्ण निर्णय कैसे लिया जाए, सृजनशीलता, आत्मशुद्धि से जीवन के लिए सबसे बड़ा संदेश ज्ञान वो है जो आपको बेहतर इंसान बनाए।
आज के जीवन में कैसे अपनाएं इनको। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताती हूँ मैं आपको। बोलने से पहले सोचें, रोज कुछ नया सीखें, ज्ञान से घमंड नहीं करुणा लाएं, शोर नहीं संगीत बने, प्रतिक्रिया नहीं विवेक रखें। एक पंक्ति में माँ सरस्वती बताती हैं कि जहाँ शांति, स्पष्टता और सीखने की चाह है, वहाँ माँ सरस्वती का वास है। लाइफ को बेटर कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिकल एक्शन ले सकते हैं, जैसे आज एक नई शुरुआत करो, कोई किताब पढ़ना शुरू करो या कोई स्किल सीखने का संकल्प लो, या अपनी निगेटिविटी या नेगेटिव हैबिट छोड़ने का निर्णय लो। रोज 10 मिनट सरस्वती समय रखो, यानी मोबाइल बंद करें, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लें, शांत मन रखें, सीखना और सेल्फ एनालिसिस करें। भाषा और सोच को शुद्ध करो। माँ सरस्वती की कृपा वहाँ आती है जहाँ शब्दों में कटुता नहीं होती। खुद को दोष मत दो, खुद को गढ़ो, कुछ बनाओ। बसंत पंचमी कहती है जो बीत गया वो ठंड थी, अब खिलने का समय है। माँ सरस्वती की पूजा के लिए हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे माँ सरस्वती, आप शुद्ध ज्ञान, विवेक और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपके प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में स्पष्टता आती है। माँ, हमारे मन को शुद्ध करो, विचारों को सरल बनाओ और वाणी को मधुरता दो। हमें ऐसा ज्ञान दो जो अहंकार ना बढ़ाए बल्कि विनम्रता सिखाए, ऐसी बुद्धि दो जो सही और गलत में भेद करना सिखाए। माँ, हमारे भीतर की जड़ता को हर लो और सीखने की इच्छा जगाओ और जीवन में सृजन का बसंत भरो। हम आपके इस ज्ञान का उपयोग कल्याण के लिए करें, अहंकार के लिए नहीं। हे वीणा वादनी माँ, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बसंत पंचमी हमसे ये कहती है कि आप कितने खिलने को तैयार हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो जीवन खुद आपको आगे बढ़ाएगा। जय माँ सरस्वती, जय जीवन का बसंत। आज से सीखने की शुरुआत करें। जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।